नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 इंग्लिश प्रोज चैप्टर 4 द होम कमिंग का पार्ट 3 का हिंदी में अनुवाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। It is at this way is when in this heart of hearts of young lad must craves for recognition and love, जबकि इस उम्र में उसके दिल में होता है कि उसे प्यार और पहचान मिले। And he becomes the devoted slave of anyone who show him consideration, और वह उस व्यक्ति का समर्पित दास बन जाता है जो उस पर ध्यान देता है। But none dare openly love him, for that would be regarded as undue intelligence and therefore bad for the boy। लेकिन कोई भी खुले रूप से उस पर प्यार दर्शाता नहीं है क्योंकि उसे अनुचित आकस्मिक माना जाता है, जो कि उस लड़के के लिए सही नहीं होगा। सो वर्ड विथ स्कोल्डिंग एंड चीटिंग, इसलिए क्या डांटना और तिरस्कार करना। He becomes very much like a stray dog that has lost his master। वह बिल्कुल एक आवारा कुत्ते के समान हो जाता है जिसका मालिक उसे छोड़कर चला गया हो। For a boy of 14, his own home is the only paradise। एक 14 साल के लड़के के लिए उसका खुद का घर एक स्वर्ग के समान होता है। To live in a strange हाउस विथ स्ट्रेंज पीपल, एक अजनबी घर में अजनबी के साथ रहना। इज लिटिल सॉर्ट ऑफ टॉर्चर, एक छोटे से अत्याचार के समान था। विल द हाइट ऑफ ब्लिस इज टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन एंड नेवर टू द स्लाइटेड बाई देम। किसी स्त्री के द्वारा प्यार से बात या व्यवहार किया जाना परमानंद की चरम सीमा था और उनके द्वारा कभी भी तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए था। इट वॉज अंग्लिश टू फटिक टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस। फटिक के लिए दुखद था कि वह अपनी मामी के घर अवांछनीय था। स्पाइस बाय दिस एडरली वुमेन एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेशन, हर मौके पर वह इस बुजुर्ग औरत द्वारा तिरस्कृत किया जाता था। इफ सी एवरी आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, जब भी वह उससे कुछ करने को कहती, ही वुड बी सो ओवरजॉयड दैट ही वुड ओवरडू इट, तो वह इतना खुश हो जाता कि कुछ ज़्यादा ही कर देता। एंड देन सी वुड टेल मी नॉट डू बी सो स्टॉप इट, फिर भी उसे बताती कि इतने बेवकूफ़ मत बनो। बट टू गेट ऑन विथ हिज लेसन, बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। द क्रैम्पेड एटमॉस्फेयर ऑफ नेग्लेक्ट इन दिस आंट हाउस ऑपरेस्ट फटिक सो मच दैट ही फील्ड दैट ही कूड हार्डली ब्रेथ। अपनी मामी के घर में उपेक्षा के तंग वातावरण ने फटिक पर इतना जुल्म किया कि उसे ऐसा लगता था कि सांस लेना भी मुश्किल है। He wanted to go out into the open country and feel this lungs and breath freely। वह खुले गांव में जाकर अपने फेफड़ों से स्वतंत्र सांस लेना चाहता था। But there was no open country to go to, लेकिन वहां कोई खुला गांव नहीं था। Surrounded on all sides by कलकत्ता हाउस एंड walls, कलकत्ता में चारों तरफ दीवारें और घर बने हुए थे। He would dream night after night of his village home and long to be back there। वह हर रात अपने गांव वापस जाने के सपने देखा करता था। He remembered the glorious
meadow where he used to fly his kite all day long. उसे वह शानदार चरागाह याद आती जहां वह पूरे दिन पतंग उड़ाया करता था. The broad river bank where he would wander about the livelong day, singing and shouting for joy. चौड़ा नदी का किनारा जहां वह गाते और चिल्लाते हुए खुशी का पूरा दिन बिताता था. The narrow brook where he could go and dive and swing at any time he liked. छोटा सरकरा झरना जहां वह कभी भी जब चाहे डुबकी मार सकता था और तैर सकता था. He thought of his band of boy confession over whom he was despoiled. उसे अपने समूह के साथी लड़के याद आते जिनमें वह तानाशाह करता. And above all the memory of that tyrant mother of his. और सबसे ज्यादा उसे अपनी अत्याचारी माँ की याद आती थी. Who had such abused again him. जिसने उसके विरुद्ध पक्षपात किया था. Occupied him day and night. यही विचार उसे दिन रात परेशान करते थे. A kind of physical love like that of animals. एक तरह का शारीरिक प्रेम जैसे कि जानवरों में होता है. A longing to be in the presence of the one who is loved. किसी ऐसे के सामने होना जिससे आप प्यार करते हो. An inexpressible wistfulness during absence. किसी के न होने पर न प्रकट करने योग्य उत्कंठा. साइलेंट कैरी ऑफ द इनमोस्ट हार्ट फॉर द मदर. एक शांत चीख जो दिल से उसकी माँ को याद करती थी. लाइक द लविंग ऑफ कॉल्फ इन द ट्विलाइट. शाम के समय एक बछड़े के संभालने के समान थी. दिस लव. यह प्यार जो विच वाज ऑलमोस्ट एन एनिमल्स इंस्टिंक्ट. जो कि एक जानवर के रूप में स्वाभाविक था. एजिटेटेड द से नर्वस लेन अनकूथ एंड हंगली बॉय. वह उस बेचैन पतले भद्दे और क्रूर लड़के को उत्तेजित कर देते थे. नो वन कुड अंडरस्टैंड इट. कोई भी इसे समझ नहीं सकता था. बट इट प्रेड अपॉन हिम माइंड कंटिन्यूली. लेकिन उसका दिमाग लगातार इसी का शिकार था या इसी में रमा हुआ था. देयर वॉज नो मेयर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन फटीक. पूरे स्कूल में फटीक से ज्यादा पिछड़ा हुआ कोई लड़का नहीं था. He gaped and remained silent when the teacher asked him a question and like an overladen us patiently suffered all the blows that come down on his back. जब भी अध्यापक उससे प्रश्न पूछते उसका मुंह खुला और शांत रह जाता और एक अतिरिक्त भार से लदे हुए गधे के समान वह धैर्यपूर्वक उन सभी वारों को सहन कर जाता जो उस पर पड़ते थे. When other boy were out at play, he stood wistfully by the window and gazed at the roofs of the distant house. जब सब लड़के बाहर खेल रहे होते तो वह जिज्ञासा से खिड़की के पास खड़ा हो जाता तथा दूर घरों की छतों को देखा करता. And if by chance he spied children playing on the open terrace of any roofs. और अगर संयोगवश वह बच्चों को खुली छत पर खेलते हुए देख लेता. His heart would ache with longing. तो उसका दिल भी इच्छाओं से भर जाता. One day he summoned up all his courage and asked his uncle. एक दिन उसने अपनी हिम्मत जुटाकर अपने मामा से कहा. अंकल, when
कैन आई गो होम? मामा जी, मैं घर कब जा सकता हूँ? अंकल आंसर, उसके मामा ने उत्तर दिया। वेट टिल द हॉलीडे कम, जब तक छुट्टियां हों तब तक प्रतीक्षा करो। बट द हॉलीडे वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन छुट्टियां तो नवंबर तक नहीं आएंगी। एंड देयर वाज ए लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और अभी एक लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। वन डे फटीक लॉस्ट हिज लेसन बुक, एक दिन फटीक की अभ्यास पुस्तिका खो गई। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन, यहाँ तक कि अपनी किताबों की सहायता से भी उसे अपना पाठ समझने में कठिनाई हो रही थी। नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल, अब यह असंभव था। डे आफ्टर डे द टीचर वुड कैन हिम अनमर्सफुली, दिन प्रतिदिन अध्यापक निर्दय होकर उसे पीटते। हिज कंडीशन बिकम सो ऑब्जेक्टली मिसरेबल डेट इवन ही काउंसिंग वेयर असेम्ड टू ऑन हिम, उसकी ऐसी हालत हो गई कि उसके मेरे भाइयों को भी अब उस पर शर्म आने लगी। दे बिगेन टू जीर एंड इंसल्ट हिम मेयर देन ही अदर बॉय, वह दूसरे लड़कों से भी ज़्यादा उसे चिढ़ाने और बेइज्जती करने लगे। ही went to his aunt at last and told her that he had lost in book, आखिरकार वह अपनी मामी के पास गया और बोला कि उससे उसकी अभ्यास पुस्तिका खो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।